नमस्कार, मैं हूं सुनिर्मल मुखर्जी और ये सुनिर्मल मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। आज हम जिस टॉपिक पर हम मेन बात करना चाहते हैं वो टॉपिक है राशि एंड भावा। ये दोनों का जो मिश्रण है और ये दोनों को कैसे इम्प्लीमेंट करके कैसे रिजल्ट एक्चुअल में या प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, इसका ही एक विधा जो है ये पूर्वज ऋषि और मुनि के द्वारा ये पहले से ही बताया गया है, लेकिन इसको थोड़ा हम डिकोड कैसे कर पाएंगे या इसको प्रिडिक्शन में कैसे यूज कर पाएंगे, इसी के बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, मजा आएगा। वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मेष राशि, इस वीडियो का मेष राशि पर ही निर्धारित किया गया है और मेष राशि को कैसे हर भाव में अर्थात हमारे मनुष्य जन्म पर 1 से लेकर मतलब लग्न से 12th हाउस, ये जितने भी भाव हैं ये राशि कैसे काम करते हैं, एक राशि कैसे इसका रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मज़ेदार होगा जरूर। हमको लगता है कि आपको जरूर आनंद आएगा और आप अपने चार्ट पर भी लगाइएगा और उसके बाद हमको भी बताइएगा ये कितने % चार्ट पर अच्छे से बैठा और कैसे ये काम कर रहा है। तो हम मेन चीज पर जाते हैं, मेष राशि। ये मेष राशि जो है ये राशि स्टेबल राशि है नहीं, ये है पहली बात। जो हम डिकोड करने की प्रयास करते हैं, ये राशि जो है ये राशि वक्र है एक्चुअल में। ये राशि का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, और ये हम वैसे हम अगर प्रिडिक्शन पर लाएं मतलब मेष लगन, हम लगन के हिसाब से ही हम एक्चुअल में बताने की प्रयास करेंगे। जैसे आपका कोई भी लगन हो, हम मेष लगन से ही शुरू करते हैं। आप अगर मेष लगन के हो तो हम ये आपके लिए बता सकते हैं कि मेष लगन में 2 चीज जरूर होगा। एक है इस राशि में कुछ ना कुछ जो भी भाव पड़ेगा ये नया होगा, और दूसरी बात इस राशि में जो भी भाव पड़ेगा वो भाव कभी स्टेबल रहेगा ही नहीं। मेरी कहने की मतलब मैं आपको और भी क्लैरिटी से मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं कि आप समझ लीजिए आपकी मेष राशि पर 10th भाव पड़ता है। आपकी मेष राशि पर 10th भाव पड़ता है तो इसका मतलब ये होगा प्रेडिक्शन और हमारे रूल्स के मुताबिक कि आपका ये 10th भाव में कुछ नया होगा, और इस 10th भाव में आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। अब क्यों नहीं स्टेबल रह पाएंगे, इसका भी कारण कुछ तो है, लेकिन मैं आपको बताने की प्रयास ये करता हूं कि मुख्यतः ये दोनों ही विषय है जो विषय आपको सामने देखने को मिलेगा। अब हम अगर मेष राशि से ही शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि ये मेष लगन का व्यक्ति जो परिवार में ये मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा लेता होगा, या इनका दिमागी प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा और इनका मेंटलिटी बहुत स्विंग जो कहते हैं हिंदी में, तो वो मूड स्विंग बहुत होगा। और ये मेष राशि का ही व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में बहुत कुछ अलग सा काम कर जाते हैं जो कोई भी सोच नहीं पाता। ये मेष राशि का व्यक्ति ही कर जाते हैं कई कई बार, जिसको कोई भी व्यक्ति उसको निराशा की आशा से देखते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अपनी फैमिली में कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जो घर में कोई भी व्यक्ति वो काम कभी नहीं किया है। ये था मेष राशि का। और ये व्यक्ति कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। हर वक्त भागना दौड़ना काम करना, मेंटली ये सारे व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहना, और इतना ही सोच कि उसको स्टेबल नहीं रहने देंगे। हम अगर दूसरी भाव में अगर जाएं, मतलब ये मेष लगन की बात किया, मेष लगन मेष राशि पर ही क्या फल होगा। अब हम अगर वृष लगन की मत जाएं या टॉरस, मतलब आपका अगर टॉरस लगन हो और ये मेष राशि आपका पढ़ते हैं 12th भाव पर मतलब 12th हाउस पर मेष राशि पढ़ते हैं। आप गौर से ध्यान से आप सोचिएगा, मैं मेष राशि का ही बात कर रहा हूं, और मेष राशि आपकी लगन से कौन सी भाव में बढ़ता है उसी का ही मैं फल एक्चुअल में बताने की प्रयास करता हूं, और आप इसी से ही
मुझे पूरा विश्वास है आप किसी भी चार्ट पर देखेंगे तो आपको एक झटके में आप बहुत कुछ बताने के लिए पूरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होगा। हम अगर वृष लगन की बात करें तो वृष लगन की द्वादश भाव पर पड़ता है मेष राशि। मेष राशि वृष लगन के मेष राशि पड़ता है द्वादश भाव पर। तो ये व्यक्ति का रूल्स के मुताबिक हम अगर देखें तो ये व्यक्ति खर्चे कुछ ऐसा करेगा जो घर में कभी भी किसी जगह पर किया ही नहीं हो। हम अगर चाहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति खर्चा कुछ ऑर्डिनरी चीज पर करते हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति बाहर पर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है वो बाहर कोई पैसे को इन्वेस्ट किया होगा। घर में कोई भी व्यक्ति वो वहां पर खर्चा कभी किया ही नहीं, पैसे की बात कर रहा हूं, वो वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और वो द्वादश भाव की जो व्यय है, वो जो ब्लड रिलेशन है और सारे चीज भी आप देख सकते हैं, वो सारी चीज में कुछ ना कुछ नया होगा। वो पैसा जहां पर इन्वेस्ट करेगा वो घर पर कोई भी व्यक्ति पहले किया ही नहीं होगा। पैसा खर्च की करता है ऐसी जगह पर जहां पर वो व्यक्ति कभी पैसा, अपने घर का कोई भी व्यक्ति वहां पर पैसा खर्च किया ही नहीं होगा, और उसके खर्चे पर कुछ नई चीज होगी और वो पैसा खर्च करता ही होगा कंटिन्यूअसली। वृष लगन के लिए बता रहा हूं, क्योंकि वो है स्टेबल नहीं रहने देंगे, खर्चे पर खर्चा ऐसा करते ही रहेगा। तो ये था वृष लगन का विषय। हम अगर मिथुन लगन की तरफ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एकादश भाव पर पड़ता है ये मेष राशि। मिथुन लगन का एकादश भाव में पड़ता है मेष राशि। तो हम ये देखेंगे, हम सिर्फ व्यक्ति की जातक के बारे में हम देख रहे हैं। आप अगर चाहें तो और भी फैमिली मेंबर जैसे माताजी, पिताजी, हर तरह का आप जोड़कर कुछ प्रेडिक्शन और भी नया आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जातक की परिभाषा से मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं मूलतः। तो हम जहां पर थे, मिथुन लगन की एकादश भाव में पड़ता है आपका मेष राशि। तो ये मेष राशि पढ़ने की वजह से व्यक्ति के अंदर क्या होगा, दो रूल्स थे हमारे। एक रूल्स थे यहाँ पर कुछ नया होगा, और एक रूल्स थे यहाँ पर कभी स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है ये पैसा जो अर्जित करेगा, ये आय की भाव में है, तो ये पैसा जो अर्जित करेगा, ये घर में कोई भी व्यक्ति वो वहां से कभी अर्जित किया ही नहीं है। वो अपने सोर्स ऑफ इनकम अपने घर में कोई भी व्यक्ति पहले किया ही नहीं होगा। कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसी पैसा आने की रिसोर्स बनाएगा जहां पर घर में कोई भी व्यक्ति पहले वहां से रिसोर्स या पैसा या आय या लाभ जो कहते हैं, वो लाभ कभी किसी ने किया ही नहीं है, और अपने जीवन में वो करेगा ही करेगा। और ये एकादश भाव में ये आने की जो संभावनाएं है ना, इनका स्टेबल नहीं रहता है। मतलब ये जो लाभ और पैसे और मुनाफा जो आता है, ये कभी आ जाए तो कभी बंद हो जाए, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कभी आ जाए कभी बंद हो जाए। मतलब ये स्टेबल जो रहता है ना, ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये रहेगा एक्चुअल में ऐसे करके। इसका मतलब यही था। आप चार्ट पर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको जरूर मजा आ जाएगा, क्योंकि ज्योतिष है, गुरु से कुछ भी चीज सीख के, कुछ भी चीज को बोल के उसको और भी कई तरीके से इम्प्लीमेंट करना और उसको और भी आगे बढ़ाना। तो आप अगर चाहते हैं तो इसको फर्दर रिसर्च करके कुछ और भी चीज नए आप ऐड ऑन कर सकते हैं। हम अगर जाएं नेक्स्ट भाव पर जाएं, हम अगर कर्क लगन पर जाएं,